हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो सफारी। आज इस वीडियो में हम मेंडल के वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि मेंडल का जो काम था वो पब्लिश क्यों नहीं हो पाया। पब्लिश का मतलब वो इतने दिनों तक, इतने सालों तक क्यों अननोटिस रहा, क्यों उसको कोई भी एप्रिसिएशन नहीं मिला। क्योंकि इससे पहले वीडियो में हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को कवर किया था, तो आज की ये जो वीडियो है ये मेंडल के वर्क के ऊपर है। उनके रीजंस हैं, क्या क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से मेंडल का वर्क लोगों तक नहीं पहुंच पाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और बेल आइकन को हिट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो मेंडल का जो वर्क था वो बहुत सालों तक अननोटिस और अनएप्रिशिएटेड क्यों रहा। देखो, इसके हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, मेन जो फर्स्ट रीजन हमारे पास आता है कि जिस टाइम मेंडल ने अपना काम किया था उस टाइम कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था। ठीक है, इसी वजह से जो मेंडल का वर्क था वो लोगों तक क्या नहीं हो पाया था, पब्लिश नहीं हो पाया था। जैसे हम कोई भी बुक पब्लिश करते हैं तो लोगों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे कम्युनिकेशन क्या था, कम था। इसी वजह से लोगों तक क्या नहीं पहुंच पाया, उसका काम जो भी उसने किया था उसकी डिटेल्स नहीं पहुंच पाई। तो लिमिटेड सर्कुलेशन होने की वजह से क्या हुआ, फेल हो गया। ठीक है, limited circulation of the proceeding of Bern Natural Science Society in which it was published। तो देखो, जो मेंडल का वर्क जहाँ पे पब्लिश किया गया था उसका सर्कुलेशन लिमिटेड था। लिमिटेड का मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में था। भाई, अगर कम लोगों तक चीज़ें पहुँचेंगी, अवेयरनेस पहुँचेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कम लोगों को पता चलेगा। तो फर्स्ट इसका जो रीज़न है वो क्या हुआ, कम्युनिकेशन उस टाइम बहुत कम था। ओके, सेकेंड अगर हम रीज़न की बात करें तो देखो, इसका जो कंसेप्ट है जीन्स का, मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर्स, कि भाई आज के टाइम फैक्टर्स को हम जीन के नाम से जानते हैं। तो उसने क्या बोला कि जो जीन्स है वो क्या होते हैं, स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट होते हैं जो किसी भी एक्सप्रेशन, जो ट्रेट है उसके एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एंड द पेयर ऑफ एलील विच डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्परेरीज लाइक चार्ल्स डार्विन एंड A.R. वैलेस। तो देखो, उन्होंने क्या बोला कि जो जीन है या फैक्टर्स है वो स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है। और हमें पता है जीन्स और जो हमारे पास फैक्टर है वो किसी भी ट्रेट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एलील्स ब्लेंड नहीं करते। तो इन सब चीज़ों से ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे, इन से जो चार्ल्स डार्विन और वैलेस क्या नहीं थे, एग्री नहीं थे। इस वजह से ये क्या हो गया, नहीं। उन्होंने क्या बोला कि भाई कंटिन्यूस वेरिएशन भी तो देखने को मिलता है नेचर में। ओके, तो सेकंड रीजन ये रहा हमारे पास। थर्ड रीजन की अगर हम बात करें तो देखो, मेंडल बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। ठीक है, उन्होंने बहुत से अच्छे सब्जेक्ट पढ़े। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में, अपने कंक्लूजन्स में किसको यूज किया था, मैथमेटिक्स को। ठीक है, उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, जो उस टाइम पे टोटली न्यू था और अनएक्सेप्टेबल था। ठीक है, बायोलॉजिस्ट है, ऑब्वियस सी बात है, उनको मैथ्स की कम नॉलेज थी उस टाइम पे, लेकिन मेंडल ने मैथ्स के काम को बहुत ज़्यादा यूज किया। इसी वजह से उनका काम कैसा रहा, अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर और द मटेरियल दे वर मेड अप ऑफ। देखो, मेंडल ने कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दिया कि भाई जो फैक्टर्स है वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये भी एक रीज़न रहा उनका जो काम था उनके वो सर्कुलेट ना होने के पीछे। ठीक है, और लास्ट हमारे पास आता है नॉन डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, माइटोसिस एंड मियोसिस एट द टाइम ऑफ मेंडल्स वर्क। देखो, जिस टाइम पे मेंडल ने काम किया था उस टाइम पे क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। हम पढ़ते हैं ना सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम किस तरह से सेग्रीगेट करते हैं, तो उस टाइम पे क्रोमोसोम का नाम ही नहीं था। तो ये भी एक रीज़न रहा। देखो, मेंडल ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी क्रॉसेस की, बहुत लॉ दिए, जैसे हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बहुत सारे काम किए, लेकिन उनका जो वर्क था वो अप्रिशिएटेड नहीं रहा इन रीजंस की वजह से। और मेंडल अपना काम करते करते, ठीक है, 1884 में मर गए। ठीक है, लेकिन 1900 में 3 साइंटिस्ट आए। ठीक है, उन्होंने अलग अलग ये जो प्रिंसिपल थे हेरिडिटी के, ठीक है, उनके ऊपर काम किया जो मेंडल करके गए थे। ठीक है, और उनका नाम क्या क्या था, डी वेरिस हॉलैंड के थे, कार्ल स्कॉरन जर्मनी के, वॉन टेस्मार्क ऑस्ट्रिया के। उन्होंने क्या किया, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया और उन्होंने बताया कि भाई मेंडल ने जो काम बहुत पहले किया था वो ठीक था, लेकिन उस टाइम हम ही लोग नहीं समझ पा रहे थे।
ठीक है। तो आपको याद ये रखना है इस वीडियो में जो आपने देखा कि मेंडल का जो काम पब्लिश नहीं हुआ उसके पीछे 5 रीजंस थे, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी मेंडल के वर्क के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जिसको जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं वो क्यों चूज किया गया उसके बारे में। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू बायो सफारी फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।